हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी नेक्स्ट 7 डेज यानी अगले 7 दिन के लिए रहेगी। करियर और लव रहेगा। ये रीडिंग देखिए जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रिजनेट हो, बट अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून। देखते हैं, हम फर्स्ट कार्ड को शफल कर लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स में दिखाई नहीं मैंने। कार्ड को शफल कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड को हम शफल कर लेते हैं। क्या मैसेज है देखते हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। फर्स्ट हम देखते हैं करंट सिचुएशन। हम देखते हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न लोगों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओवरऑल करंट सिचुएशन फॉर कैप्रिकॉर्न्स। चैरियट। देखिए मैं ज़्यादा कार्ड नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों की करंट सिचुएशन जो है, बिल्कुल आप लोगों ने कोई सिचुएशन को लेकर, हो सकता है किसी लिए स्पेसिफिक मैसेज, सिचुएशन को लेकर वॉक अवे किया है, मूव अवे किया, टर्न अवे किया है, यानी पेन से बाहर निकल के, यानी गम से, बट आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे। जो भी हो, आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, एक्शन ले रहे हो, एक्शन आपने शायद से ले लिया है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो करंट सिचुएशन अब बहुत ब्यूटीफुल आई है कि एक ऐसा कार्ड चैरियट जो होता है, एक मूव होना है, यानी कि अगर आप देखते हैं 8 ऑफ कप, ये भी एक मूवमेंट को बताता है। यहाँ पर भी एक मूवमेंट, बट यहाँ पे जो मूवमेंट है दुख से हटना, दुख से बाहर आना, बट यहाँ पे जो है एक आगे यानी करियर हो सकता है, जो भी एक विक्ट्री की तरफ बढ़ना। मैं ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये रीज़न बिल्कुल मुझे लगता है। और काफ़ी ये भी लगता है कि आप लोगों ने फोकस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, और अब सिचुएशन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले लिया है, हो सकता है आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शायद से ये मेरे नसीब में या फिर मेरे डेस्टिनी में था। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करिए नेक्स्ट 7 डेज फॉर कैप्रिकॉर्न करियर फाइनेंस। नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉर्न हर्मिट। नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉर्न करियर फाइनेंस। बहुत ज़्यादा कार्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए बहुत मुझे देखिए बॉटम ऑफ द डेक का 8 ऑफ वॉन्ड, जो कि बहुत यानी काफ़ी हद तक एक गुड न्यूज़ को बताता है किसी के लिए डेफिनेटली। और एक देखिए 2-3 चीज़ हैवी जैसी लग रही है, बट वो चीज़ आपके पार्टनर की नहीं, ये आपकी लग रही है। मुझे लगता है कि आप लोग नेक्स्ट 7 डेज जो है डेफिनेटली अपने आप पर फोकस रहेगा, अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब भी कार्ड आता है, हो सकता है आप अपनी स्टडी में बहुत फोकस करोगे, स्टडी में फोकस करने वाले हो, अपने लाइफ को पाथ देख रहे हो कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। क्योंकि ये जब भी कार्ड आता है ज़िंदगी में रियली एक टर्निंग पॉइंट आता है। शायद से आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ये चीज़ कर पाओगे, बट आप कर पाओगे, ये कार्ड बताता है। क्योंकि हो सकता है कि करंट सिचुएशन में नहीं, नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है कि आप अपने को अकेला रखे हो, या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि मुझे अकेला रहना है, मुझे सोचना है। क्योंकि जब भी हम अकेला रहते हैं, ठीक है, अकेला रहना और लोनली रहना दोनों डिफरेंस है। ये अकेला जो रहना होता है ये हमारी मर्जी होती है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी में आपने आपको जो है एंटी सोशल करना, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाकर अपने आप को सोचना कि क्या मेरी ज़िंदगी में रखा है। तो ऐसा देख पा रही हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड देख, अगर जिस तरह आप देखिए, एक बात बता लेती हूँ, आप जब खुद की वैल्यू करने लगते हैं तो विक्ट्री आती है और सक्सेस मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद तुरंत हैंगमैन आया है। मुझे लगता है ये जो सक्सेस जो है आपका परसेप्शन बदल देगा कि हाँ जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ था ये सही हुआ था, और आपका नज़रिया नेगेटिव सोच से लेट गो करके एक अलग नज़रिया देखना, ऐसा मैं देख पा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सोच बदलना और यहाँ पे मूवमेंट लेना, ये भी एक मूवमेंट को बताता है। 6 ऑफ सॉर्ड जो है ये कंफर्म बताता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है तूफान आकर थम गया और आप उस चीज़ से मूवमेंट ले रहे हो। किसी मूवमेंट हो सकता है ये अब्रॉड मूवमेंट, फॉरेन मूवमेंट, स्टेट मूवमेंट, जॉब मूवमेंट, करियर मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे के लिए मूवमेंट लिया है, आप लोगों ने ऐसा कंफर्म है। तो जब भी आप अपने जोन पे रहते, खुद की वैल्यू करते हो, तो गुड न्यूज़, मुझे किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको गुड न्यूज़ आएगी। ये गुड न्यूज़ कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं, बट कोई भी हो सकता है, मैं ऐसा देख पाती हूँ। प्लीज़ जो भी आप कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो,
बहुत ब्यूटीफुली आई है कार्ड्स आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस भी यही मैं कहूँगी कि जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अब देखते हैं लव मैसेज क्या है फॉर कैप्रिकॉन्स। 1 सेकेंड, कार्ड्स मेरे नीचे गिर गए हैं। कैप्रिकॉन्स नेक्स्ट 7 डेज लव मैसेज, कैप्रिकॉन्स लव मैसेज फॉर नेक्स्ट 7 डेज। बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, हीलिंग मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है आप लोग हील रियली हो रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉन्स लव मैसेज हीलिंग, देखिए किस तरह का आज आया है हीलिंग। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली लव में ऐसा नहीं कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करें वो आपकी विश है, कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर आप मना भी करोगे कि नहीं मेरा पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपके लिए वो एक विश फुलफिलमेंट, एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है। बट आप लोगों ने क्या किया है, अपने आप को क्वाइट प्रिपेयर कर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं हीलिंग। जैसे मैंने कहा कि जब मैं कार्ड शफल करी तभी भी एक मुझे हीलिंग कार्ड दिखा। आप लोग हील हो रहे हो, अपने आप को रिपेयर कर रहे हो, ऐसा मैं देख क्वाइट प्रिपेरेशन कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, पैसिव मोड में, एक्टिव मोड में नज़र नहीं आ रहे हो प्यार में। रीज़न है कि काइंड ऑफ आपको क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट वीक भी ऐसा रहेगा कि पता नहीं क्या होगा, डर है। मुझे लगता है कि मैसेज है कि आप प्लीज़ अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपको सही रास्ता बताएगा, क्योंकि एक इंट्यूशन का भी कार्ड होता है। अगर आप मुझसे साइन पूछते हो तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसेस स्ट्रांग आया है। तो ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप लोगों को जो डर है, ये माइंड से डर हटाना, क्योंकि जो डर होता है वो यकीन में बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ इंटेंस लग रहा है, इस वजह से ही आप लोगों ने अपने आप को रोका हुआ है। बट प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा सोचना और रिस्क लेकर आगे बढ़ना भी मन में है आपके। अब देखते हैं आपकी कैप्रिकॉन लोगों की पर्सन की लव एनर्जी टुवर्ड्स कैप्रिकॉन फॉर द नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाली है। बहुत अच्छी है ये, पर मैं बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, नहीं लेना है मुझे। नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉन की पर्सन की लव एनर्जी टुवर्ड्स कैप्रिकॉन। बहुत सारा कार्ड्स नहीं लेना है मुझे, सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉन के पर्सन की लव एनर्जी खत्म। 1 मोर कार्ड, ये देखिए कार्ड किस तरह कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉन के पर्सन की एनर्जी, लव एनर्जी टुवर्ड्स कैप्रिकॉन। वाह, देखिए मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जैसे आपको क्लियरिटी नहीं है। रीज़न है कि शायद से आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करें बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, अभी भी वैसे ही है। फर्स्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकली सोचना, ऐसा नहीं कि उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो। या फिर किसी शादीशुदा से डील करना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए शायद से आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप उनको एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन करते हो। तो ऐसा उनका सोच रहेगा, आपको ऐसा सोच रहेगा, वो भी एटीट्यूड में बैठे और आप लोगों ने अपने आप को रोक दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों भी कोई ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या रास्ते में जाए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आउटकम अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो डर की वजह से ये पर्सन जो है वो टुवर्ड्स नहीं आ रहा है। तो आपको अगर चाहते हो कि आपके पर्सन टुवर्ड्स आपकी तरफ आए तो आपको डर हटा देना है, ठीक है, बाउंड्री हटा देनी है। तो यही मैसेज है। लव गाइडेंस क्या है फॉर कैप्रिकॉन्स, लव गाइडेंस। लव गाइडेंस, और देखिए लव गाइडेंस अगर हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जो भी सिचुएशन है प्लीज़ पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेशेंट वेट नहीं करोगे, जल्दबाज डिसीजन ले लोगे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी रुक जाएगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में, रिसेप्टिव में रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपको अपॉर्चुनिटी और आप जो ड्रीम है आपका वो पूरा होगा। तो सिर्फ आपको अपने आप पर वर्क हार्ड करना है। तो यही मैसेज मैं देख पा रही हूँ। एक सिंगल्स के लिए कार्ड हम निकाल के देखते हैं कि कैप्रिकॉन सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लव मैसेज सिंगल्स के लिए, कैप्रिकॉन सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है।
देखिए कैप्रिकॉन सिंगल के लिए मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ क्लियरिटी रहिए, आप चाहते क्या हो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप भगवान जिनसे भी मानते हो, यूनिवर्स से जो मांगते हो, तो वो आपको कन्फ्यूजन ही मैसेज सेंड करेगा। तो आप क्लियर रखिए आप चाहते क्या हो। फर्स्ट आपकी खुद की लेवल बढ़ाइए, बाद में आप लव के बारे में सोचिए, ये मैसेज है। देखिए जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाते तो डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में कोई अट्रैक्टिव पर्सन आपको प्रपोज करने में ऑन द वे। तो खुद की वैल्यू बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि गॉडेस से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। रिसेप्टिव, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर। आप लोगों को रिसेप्टिव में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिसेप्टिव में नहीं रहोगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कोई भी चीज़ आपको। लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना है आपको। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट टू डिज़ायर इन टू एक्शन। रिस्क लेना है। अगर आप बोलोगे, जैसे मैंने कहा कि आप लोग रिस्क ले रहे हो, तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अगर आप कोई चीज़ को डर है तो वो डर को हटाना है। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिस्ट। इसका मतलब है कि आपको नेचर के लिए कुछ करना है। प्लांटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, उससे काफ़ी हद तक आपको हीलिंग मिल जाएगी। एनिमल्स का भी ख्याल रख सकते हो, फूड वाटर प्रोवाइड करना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। रिस्क लेना दोबारा आया है, रिस्क लेना है आप लोगों को लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। ये मैसेज फॉर कैप्रिकॉन्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ील टेरॉट। थैंक यू।